जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एवरलॉन्ग क्लासेस। एवरलॉन्ग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मौलिक अधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। भारत के संविधान के 44वें संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? बताइए इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। तो ये धर्म की क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की प्रत्याभूत प्रदान करता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 एक और 16 दो, अनुच्छेद 16 3, अनुच्छेद 16 3 4 तथा 5। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि अनुच्छेद 16 सब क्लोज 1 और 16 सब क्लोज 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरे का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि अनुच्छेद 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पांचवे का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवृत्त किए जा सकते हैं? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सहविधिक अधिकार या उपरोक्त सभी। तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो बताइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का राइट आंसर रहने वाला है बी, अनुच्छेद 25 के तहत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख, प्रमादेश, अधिकार पृच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बताइए 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9th का राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि परमादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति पर परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश,
उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि उत्प्रेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार प्रक्षा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि प्रतिषेध, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर रहने वाला है ए, यानी कि 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो बताइए कब पारित किया था? 1971 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में? तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि 1976 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या रहने वाला है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का राइट आंसर रहने वाला है डी, आर्थिक समानता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या कोई भी नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त सभी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर रहने वाला है सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि मानववाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा 19वें का? तो 19वें का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि शिक्षा का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो,
एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। तो इसका राइट आंसर सी रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए या 9 माह के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22वें का राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि 3 माह के लिए किया जा सकता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि अनुच्छेद 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद हैं: अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24वें का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान या अवांछनीय आलोचना। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, अवांछनीय आलोचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि अनुच्छेद 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? 11, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 या 26। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का राइट आंसर रहने वाला है सी, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28वें का राइट आंसर रहने वाला है बी, यानी कि विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो बताइए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, यानी कि अनुच्छेद 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर रहने वाला है सी, यानी कि संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान के टॉपिक मौलिक अधिकार से थे। इन क्वेश्चंस को 1-2 बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। धन्यवाद।